क्या हम अपनी एनसीईआरटी को मार्क करें या ना करें? चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या चाहे आप किसी भी देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि अपनी किताब को पढ़ते वक्त कोरा कागज की तरह मत छोड़ो, यानी प्लेन मत छोड़ो। इससे पहला क्या होता है, ये टाइम सेविंग है। इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तीसरा, दूसरे से ही बेटा जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। हेलो मेरे सभी बेहद प्यारे और अमेजिंग से बच्चों को। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो जद्दोजहद दिमाग में चलती है उसका सल्यूशन लेकर आई हूं। और वो जद्दोजहद क्या है कि मैम, क्या हम एनसीईआरटी पढ़ते वक्त क्या हम अपनी एनसीईआरटी को मार्क करें या ना करें? शुड वी मार्क यानी हाईलाइट करें एनसीईआरटी बुक को, यस और नो? बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम से जूझते होंगे कि मैम हम अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट करें या ना करें, मार्क करें या ना करें। क्योंकि लगता होगा ना कि अरे एक बार पढ़ लिया और सारा कुछ मार्क कर लिया तो फिर अगली बार तो पढ़ने के लिए मजा ही नहीं आएगा, बुक तो हमारी क्या कहते हैं पुरानी सी लगने लग जाएगी। बहुतों के मन में ऐसा सोच आता होगा। और कुछ ऐसे सोचते होंगे कि अरे अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ते वक्त मार्क नहीं किया तो अगली बार हमें पता ही नहीं चलेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, हमने हाईलाइट नहीं किया होगा। इन शॉर्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आते होंगे। तो एज अ टीचर जो आपको पढ़ा रही है, तो एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज योर गुरु, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बेटा बात बताना चाहती हूँ कि चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या चाहे आप किसी भी देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी किताब को पढ़ते वक्त कोरा कागज की तरह मत छोड़ो, यानी प्लेन मत छोड़ो। हमेशा, ऑलवेज, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड, हमेशा ये आपको गाइड किया जाएगा कि हाँ, पढ़ते वक्त अलग अलग कलर पेन से या हाइलाइटर से या मार्कर से अपनी बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करो। तो इस सिंपल सवाल का जवाब है यस। यस, you should mark your NCERT. Yes, you should highlight your NCERT book. Why? मैम, क्यों हाईलाइट करें? इससे बेटा कई सारे जुड़े हुए मैं आपको रीजंस दे सकती हूं। सबसे पहले तो बेटा, आपको कभी भी कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी से पढ़ा, आज पढ़ा, ठीक, अब तुमने किताब अपनी अंडरलाइन नहीं करी, हाईलाइट नहीं किए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो जब तुम अगली बार पढ़ोगे, हो सकता है तुम टेस्ट के लिए पढ़ने जा रहे हो सकता है तुम्हारे पास अब शुरू से लेके बिल्कुल आखिरी तक पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम ना हो। तो उस केस में बहुत जरूरी है ना कि तुम भाई फटाफट से रिफ्रेश करने के लिए एटलीस्ट किताब में हाईलाइटेड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देख के चले जाओ। हर बार तो जरूरी नहीं है ना कि आपके पास फुल फ्लेज्ड टाइम होगा पूरे पूरे चैप्टर्स को बार बार पढ़ने का। तो अगर तुमने पहली बार ढंग से पढ़ा है, कायदे से पढ़ा है, अंडरलाइन करके पढ़ा है, तो जब अगली बार एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले जब आपको अपने कुछ पॉइंट्स रिवाइज करने होंगे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क्ड होंगे। तुम्हें पूरे चैप्टर को ABCD की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक नजर डालोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड होंगे, फटाफट से तुम्हारे दिमाग में जाएंगे और यू नेवर नो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और तुरंत तुम्हारा दिमाग तुम्हें आंसर दे देगा। तो सबसे पहला क्या होता है, ये टाइम सेविंग है ना? आपका समय बचा कि नहीं बचा? बार बार चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार पढ़ लिया ढंग से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया। वैसे तो क्लास में भी टीचर आपकी पूरी एनसीईआरटी रीड कराता है, उस समय भी अगर टीचर अंडरलाइन करा रहा है उसके साथ कर लो, नहीं तो जब तुम अपने घर जाके पढ़ो तब अंडरलाइन कर लो, ताकि जब फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, ताकि जब दोबारा पढ़ने की बारी आए तो आपको फिर से पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपका समय बचे। राइट? दूसरा, इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस होने के चांसेस
खत्म हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर नॉट मिस्ड आउट। कैसे भाई? अब तुम ही मेरे को एक छोटी सी बेटा बात बताओ, जब तुम नई चीज, मान लो तुम पहली बार किताब लेकर आए, राइट, तो ऐसा होता है ना कि अरे यार एक बार चैप्टर हमने पढ़ा है तो पढ़ लिया पूरा, लेकिन बड़ी कोरी कोरी सी जो किताब होती है ना, उसमें मतलब मैं अगर एज अ स्टूडेंट हूँ तो मुझे ऐसा क्या लगता है ना कि थोड़ी सी किताब पुरानी हो चुकी हो ना, जिसके करारे करारे पन्ने ज्यादा ना रहे हो, थोड़ा बहुत मतलब पढ़ी हुई किताब हो या कुछ अंडरलाइंड किताब हो, तो उसको पढ़ने में ना ज्यादा मजा आता है। कैसे? क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं। तो ऐसे केस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस आउट होने का रिस्क है वो खत्म हो जाता है। अब यही अगर तुम कोई बिल्कुल कोरी कोरी कोई चैप्टर पढ़ो, तो तुम कभी जल्दी में, पहली बार में ही तुम अगर जल्दी में पढ़ रहे हो, राइट, तो उससे क्या होगा, तुमने 4 लाइन पढ़ी और जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में बीच की 1 लाइन खा गए। अब क्या पता वही 1 लाइन तुम्हारे लिए बेटा इंपॉर्टेंट हो, राइट। तो अगर आप पहली बार ढंग से पढ़ रहे हो या कोई पुरानी किताब से पढ़ रहे हो जिसमें पहले से हाईलाइटेड है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो तुम्हारा जो रिस्क फैक्टर है कि अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम से पहले मिस आउट ना हो जाए, वो वाला खतरा भी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले से हाईलाइटेड है, मार्क्ड है आपकी पूरी एनसीईआरटी। तो डेफिनेटली जब भी तुम एग्जाम से पहले, टेस्ट से पहले अपनी एनसीईआरटी किताब उठाओगे तो तुम्हें सारे के सारे पॉइंट्स वहीं पे एज इट इज बेटा मिल जाएंगे और उनका मिस होने का जो चांस है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो तरीका है ये आपके लिए समय बचाओ है, टाइम सेविंग है, यानी कि दूसरा ये जो आपके लिए आपका जो तरीका है ये तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे मिस ना हो जाए, इससे भी तुम्हें बचाता है। और अगर तीसरा दूसरे से ही बेटा जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली पेपर तुम्हारा स्कोरिंग बन जाएगा, है ना। तुम अगर सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से पढ़ के जाओगे, रिवाइज करके जाओगे एग्जामिनेशन में एंटर करने से पहले, तो 100% सी बात है भाई, नंबर भी अच्छे आएंगे। और सारी लड़ाई जद्दोजहद है किस बात की? नंबरों की है, पेपर की है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा दैट यू शुड मार्क योर बुक। जितनी रंगी पुती किताब होती है उसको पढ़ने में उतना ही मजा आता है, पर एक चीज का ध्यान रखना, फाड़ना नहीं। ऐसा ही नहीं है कि मार पूरा रंग दिया किताब को और इतने गहरे गहरों से रंग दिया, गहरे गहरे कलरों से रंग दिया कि अब तुम्हें एक्चुअल टर्मिनोलॉजी नहीं दिखाई दे रही। या ऐसे भी मत हाइलाइटर से मार्क कर देना कि इस पेज पे तो मार्क कर दिया, अब जब पन्ना पलटा तो दूसरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। समझ रहे हो ना? जो बचपने में 6th 7th 8th में हम गलतियां करते थे वो मत करना। प्रॉपरली लाइट मार्कर, बेसिकली जो आपका एक ट्रांसपेरेंट येलो कलर का मार्कर आता है, यू कैन यूज दैट, और सिंपली विथ पेंसिल ऑल्सो। अगर तुम ज्यादा मार्कर में नहीं विश्वास रखते हो तो पेंसिल से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बेटा हाईलाइट करो। और मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगी अपनी तरफ से, स्टिकी नोट्स को स्टिक करो। जैसे तुम्हें लग रहा है कि अरे ये एनसीईआरटी में मैडम ने इस लाइन का ये एक्सप्लेनेशन दिया था, अब तुम चाहते हो कि एक्सप्लेनेशन तुम्हें बार बार नोट्स खोल के देखने की जरूरत ना पड़े, तो छोटा सा स्टिकी नोट उठाओ और उसी पेज पे उस एक्सप्लेनेशन को अपने टर्म्स में शॉर्ट फॉर्म में वहीं पर चिपका दो, ताकि जब भी तुम अपनी एनसीईआरटी किताब खोलो तो किताब में ही नोट्स का भी काम हो जाए, राइट। तो डेफिनेटली स्टिक नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऑन योर एनसीईआरटी। तो ये मैं आपको चौथी अपने से पर्सनल सजेशन दे रही हूं, जो एज अ स्टूडेंट मैं बहुत करती थी। छोटे छोटे अपनी किताब के पन्नों में ही कॉन्सेप्ट्स चिपका देती थी, ताकि बार बार पूरी पूरी पोथियां नोट्स की ना खोलनी पड़े, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं भूल जाती थी अक्सर, वो किताब पढ़ते वक्त ही मेरे दिमाग में फ्लैश आउट कर जाए, राइट। तो आई जस्ट होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी नीट 2026 की जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन एवरीवन टेक केयर।